आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस तस्वीर में जो बैठे शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये चंदन गुप्ता के पिता हैं। चंदन गुप्ता नाम तो आपको याद ही होगा। 2018 की बात थी, यूपी के कासगंज में जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी, इसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में भूचाल आ गया था। लेकिन बात कहां पर फंस गई? भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वादे किए थे, तमाम बड़े बड़े दिलासे दिए गए थे, लेकिन असल में इनके पिताजी का ना मुआवजा मिला और ना ही सत्ता में बैठे लोग इनसे मिलने आए। सोचिए, अभी भी ये अपने बेटे के खोने के बाद आज भी धरने पर बैठे हैं। ये हैं चंदन गुप्ता के पिता। 2018 की बात है, यूपी के कासगंज में चंदन की हत्या कर दी गई थी। वह बीजेपी की तिरंगा यात्रा में गया था, रास्ते में विवाद हुआ, गोली लगी और मौत हो गई। तब यूपी की सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज चंदन के पिता धरना दे रहे हैं। चंदन के जाने के बाद क्या हुआ? चंदन का परिवार वादे पूरे करने को यहाँ वहाँ धक्के खाता रहा। एक नौकरी का वादा किया, वे भी पूरा नहीं हुआ। हत्या के आरोपी खुद बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल होने लगे। एक मूर्ति बनवाई जो 20 सालों तक ढकी रही। तो सोचिए किस तरीके से भाजपा के रैलियों में जाकर बीजेपी का प्रचार प्रसार करने वाले बच्चों का भविष्य कैसे अंधकार की ओर जाता है। और अगर बच्चा इस दुनिया से जा चुका होता है तो कैसे उसके परिवार को इधर उधर धक्के खाने पड़ते हैं। इसलिए भाजपा के जुल्मों से आपको बचना चाहिए। उनका चाल चरित्र और चेहरा कुछ और ही है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश के राम राज्य में सोचिए किस तरीके से जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। जातिवाद पर कोई बात और बहस कर दे तो मानववादी लोग कहते हैं कि जातिवाद को बढ़ावा देना, असल में जातिवाद पर बात करनी चाहिए। जाति के डिस्कोर्स को कैसे खत्म किया जाए, इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन ये सब कोई बात नहीं करता। तमाम सो कॉल्ड मानववादी लिबरल जो लोग हिंदू मुसलमान में प्रो मुस्लिम दिखते हैं, वे ST SC OBC के अधिकारों पर खामोश रहते हैं। उत्तर प्रदेश रूखा हुआ वेतन मांग तो दलित महिला छात्र को मिली गालियां। BSA अफसर जितेंद्र सिंह ने बोला कि चली जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा और औकात दिखा देंगे तुम्हारी। तो रूखा हुआ वेतन मांगने के लिए दलित टीचर गईं और सोचिए किस तरीके से उनको गाली गलौज कर कर भगा दिया गया। उत्तर प्रदेश दलित समुदाय के लिए कब्रगाह बन चुका है। तुम जाटव हो, तुम्हारी औकात की पीलीभीत में बरखेड़ा में जातिवाद गुंडों ने एक SC परिवार पर कुल्हाड़ी डंड से जानलेवा हमला कर दिया। हैवान ने महिला के साथ छेड़खानी भी की थी। ज्ञानेंद्र मिश्रा, जयकी तिवारी, शत्रुघ्न मिश्रा सहित सभी जातिवादी गुंडों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यह दलितों की हालत किस तरीके से राम राज्य में आए दिन लगातार उत्पीड़न होता है, उनके साथ मारपीट होती है, गाली गलौज होती है। पीलीभीत में एक ऐसे परिवार पर जानलेवा हमला, महिला से छेड़खानी करने आए थे मिश्रा, तिवारी और अन्य सभी जातिवाद गुंडों पर BNS एवं ST SC एक्ट के तहत FIR दर्ज हुआ है। लेकिन FIR दर्ज होना सल्यूशन नहीं है। इसके लिए सरकार में बैठे लोगों को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, एक कठोर रास्ता निकालना चाहिए। और ये पेपर की कटिंग देखी, भाजपा के दलित सांसद ने PM को लिखा पत्र, कहा मुझे योगी जी डांट कर भगा देते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेश पांडे और संगठन मनीष सुनील बंसल की भी शिकायतें की। तो सोचिए पार्टी में किस तरीके से जातिवाद होता है। आम स्तर पर आम जनता को क्या कुछ भुगतना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में खाली पद 1.42 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाएं शीघ्र शुरू करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को चंद्रशेखर आजाद ने पत्र लिखा है। उम्मीद करता हूं कि आप शिक्षित बेरोजगारों का दर्द समझ पाएंगे। और सोचिए बीजेपी किस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट पर काम करती है। जब जब चुनाव आता है करोड़ों रुपए वे तरीके से एड पर खर्च करती है। एक रैली के दौरान झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2500 की जगह 25,000 गलती से टंग स्लिप हो गए। तो इस खबर को बनाने के लिए करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दिया। अगर आपको लगता है कि गलती से 2500 की जगह 25,000 कहा गया है, आप बिल्कुल गलत हैं। ये एड चलाने के लिए भाजपा हर रोज होने के बाद अपने लिए नौकरियों की तलाश कर रहे हैं और ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को कॉलेजियम सिस्टम पर बात नहीं करनी चाहिए। एक महीने में कम से कम झारखंड चौपाल नामक देश में नफरत आग फैलाने वालों को आग बढ़ाव देकर भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की छूट दे रखी है। मेटा पर भी दबाव बनाया जा रहा है और किस तरीके से चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी सिर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा रही है।
और 3 पुजारियों को दलित युवक ने दक्षिण नहीं दिया तो उनको पुजारियों ने पीठ दिखा दिया। जातिवाद, इन पुजारियों को कोई बताओ, यहाँ मनु का राज नहीं है, संविधान का राज है। पुलिस अच्छी तरह इलाज कर देती है, पूरा पुजारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शायद ये लोग भूल जाते हैं, कभी कभी भावनाओं में बहकर आजकल भावना बहुत आहत होने का प्रचलन आहत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सोचिए कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इनको लगता है कि मनु व्यवस्था चल रही है, मनु का राज है, मनु समृद्धि से ये देश चल रहा है, इसलिए जब चाहे जैसा किसी भी व्यक्ति की आत्मा को रोमने का काम करते हैं। फिलहाल ये 3 पुजारियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम बड़ी खबर है कि जो जाति के आधार पर लगातार हम आपको बताते हैं, इस पर कोई मिनिस्ट्री मीडिया न बात करता है न बहस करता है और सत्ताधारियों से उम्मीद ही छोड़ दीजिए। सोचिए किस तरीके से दलितों पर, शोषित पर, वंचितों पर लगातार उत्पीड़न होता है और ये खबरें आप तक नहीं पहुँचाई जाती, बल्कि इन खबरों को अपनी डिबेट का हिस्सा तक नहीं बनाया जाता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बीजेपी सरकार पूरा ये वादा करती है वह आदिवासियों की पार्टी है, वह पिछड़ों की पार्टी है और कहानी है हम बटेंगे तो कटेंगे। आपकी क्या राय है इन खबरों पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।